रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताजर इत्तेहाद ग्रुप के सदर जनाब अज़हरुल इस्लाम सती साहब, नायब सदर साहब, दूसरे पैनल के हजरात जो इस प्लेटफार्म में जम हुए हैं, मेरे सब पश्तून साथियों और जलसे में शरीक तमाम दोस्तों, आप लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अंदाज़े बयां गर्छे मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्छे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं अपने उर्दू स्पीकिंग साथियों से इजाज़त चाहूँगा कि पश्तूनों की नुमाइंदगी के नाते मैं चंद अल्फाज पश्तो में अदा करूँगा। वो मेरी इन अल्फाजों को, इस लैंग्वेज को माइंड ना करें। जमा नंग्यालो पख्तनो, जमा द्रनो पख्तनो, जमा खागलो पख्तनो, पदे खावरा वजन सरनास्त पख्तनो, दा दे फखर और दा दे इज्जत मकाम दे चमो पवख पहर जाए पहर दर पहर मकाम पख्तून द्रुन लिदले दे द्रुन बवी और इंशाअल्लाह दे पुल पसाया के बाद अल्लाह पाक दो तसर खुरू कवी और इंशाअल्लाह दो दा इत्तेहाद दो दा कदम बजरूर रंग राउड़ी और दो इत्तेहाद दा दो कड़ाई जमीनमा चिप हफ्तों के द जुलूसुनो शक्ल इख्तियारवी सुलूना जुरूनता तजावुज कवी इंशाअल्लाह यकीनी दा नमर गोंदे खारा दे चिफता बदस्ता सुवी और इंशाअल्लाह पदे पला रखे जवामा चिकदचा उर्दू जबे कचा मजहब कचा इलाकाई हैसियत सरा योपल सला जोड़ तोड़वी नो पदे के सा आए बनश्ता दे जबदी हवाले सरा तास्ते शेरू आयमा कोई गुनाहगार दमीने खैब अफगारा गुनाहगार दमीने खैब अफगारा शुक्र दादे जी तोबे त मोहताज नेवा तासु जात टाइम ना लमा मैं अपने एक डॉक्टर साथी की बात को मजीद वजाहत दूंगा। इनका कहना था कि वो यहाँ से अपने पेशेंट रेफर करते हैं सरकारी अस्पतालों को, वहाँ से उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता, मरीजों को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। मैं इस प्लेटफॉर्म पे अल एलानन मैं आल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ पिम्स हॉस्पिटल से। मैं अपनी पैनल से इस पैनल को अल एलानन रिकॉर्डन दावत देता हूँ कि वो अपने पैनल से जिस भी लेवल का पेशेंट रेफर करेंगे, चाहे वो सर्जरी का होगा, चाहे उनके कोई टेस्ट होंगे, चाहे उनको कोई मेडिसिन की जरूरत पड़े, या ये पैनल यहाँ पे कोई कैंप लगाना चाहे, मैं इनको इंशाअल्लाह वादा करता हूं कि मैं इनको 100% हेल्प करूंगा, उनके साथ कदम मिला के चलूंगा। जिंदाबाद डॉक्टर सईद मोहम्मद साहब। और आज के बाद कोई पठान, कोई पंजाबी, कोई बलोची, कोई सराकी, कोई ईसाई इस पैनल से, इस प्लेटफॉर्म से, इस इत्तेहाद से कम इस सर्विसेज पे, इस हवाले से, इस मजबूरी के हवाले से कभी अपना आप किसी से कम न समझे। बेशक पैनल से ना हो, मेरे नाम पे आए, मैं इनको सपोर्ट करूंगा। और इंशाल्लाह आपके इत्तेहाद के साथ मेरी यहाँ पे कोई ताजर इत्तेहाद के हवाले से कोई नुमाइंदगी वोट नहीं है, मेरा कोई दुकान नहीं है, लेकिन मेरे जिम्मे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है, मैं 100% अदा करूंगा और आपके साथ होऊंगा। और मेरी दुआएं, मेरी एफर्ट्स और मेरी सारी
तवक्कुआत जो आप मुझसे करते हैं वो आप लोगों की कामयाबी में आपके साथ है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, वाह, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये थे पश्तून बरादरी के रूही रवान जनाब डॉक्टर सईदुल्लाह जान मरवट साहब, जिन्होंने पश्तो उर्दू दोनों जबानों में तमाम ताजर बदरान को अपने तकरीर से महसूस किया। अभी मैं अपने पैनल के एक दूसरे मेंबर, जिनको हमारे ताजर इतिहाद ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन के लिए मेंबर के तौर पर नॉमिनेट किया है, उनकी दिली ख्वाहिश पे मैं उनको दावत देता हूं। लिहाजा आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूं जनाब सैयद मुहिब हुसैन शाह साहब को कि वो तशरीफ लाए और अपने तकरीर से तमाम ताजर बरदारान को महसूस करे। इनके लिए तालियां हो जाए, इनकी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खिदमत है। तालियां। नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मुअज़्ज़िज़ ताजर इतिहाद ग्रुप के सदर और उनके तमाम पैनल के शुरका हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक साजिश के तहत आपके फाइनेंस सेक्रेटरी को रिजेक्ट किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अथक कोशिश, हमारी मेहनत कल रात को फल लेकर आई। मोबाइल दर गई। मैं हज़रत सती साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद आबिद अब्बासी दोबारा अपने ओहदे पे बहाल हो गए हैं। और अब मैं, क्योंकि तमाम मेरे मेजॉरिटी जो है तमाम मुसलमान भाइयों की है और जो अक़लीती भाई हमारे बैठे हुए हैं उनकी भी कदर करते हैं, उनको भी सलूट पेश करते हैं। मेरे ऊपर इतराज़ हुआ है कि इनका तारफ़ जो है दफ्तरी हवाले से क्यों किया जाता है। तो मैंने आज स्टेट सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की है कि पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है। भाई मेरे नाम के साथ तो सैयद का लफ्ज़ है, मुझे और किसी तारफ़ की जरूरत नहीं है। तो मैं तमाम भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खालिक़ कायनात, खालिक़ कुल, उसकी ज़ात जिसने हमारे ऊपर लाखों नेमतों के नजराने किए हुए हैं, फलक शराफ नारा नारे तकबीर। मेरे भाइयों, जिसकी भी ज़हन की बुलंदियों में वो खालिक़ कुल जितने बुलंद हैं, हम इस काबिल तो नहीं कि उसकी ज़ात का शुक्र अदा कर सके, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम भाई खड़े होके खालिक़ अकबर का नाम बुलंद आवाज़ में लेना है।
भाइयों, मेरी बात सुनो, आपको तकलीफ ना हो। इस पाक हस्ती के हमारे पर बहुत बड़े एहसानात हैं। कुरान पाक अल्लाह की पाक कलाम इस चीज की गवाह है कि बहुत सारे अंबिया ऐसे आए, बहुत सारे पैगंबर ऐसे आए जो ये दुआ करके गए, क्या मेरा खालिक तू अपने हबीब का हमें उम्मती करार दे दे, लेकिन उनको ये नेमत नसीब ना हो सकी। मेरे मुसलमान भाइयों, आपको फख्र होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एहसान किया है, आपको रसूल पाक का उम्मती करार दिया है। ये नेमत कुबरा है आपके लिए। तो रसूल पाक का नाम जो है आवाज़ बुलंद उठाना है, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और अब मैं किसका नाम लेने लगा हूं आपके सामने? खैबर शिकन हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का नाम लेने लगा हूं सबके सामने, जो हर मैदान में नाम लिया जाता है और हक की फतह होती है। जिस भी जंग में रसूल पाक सहाबा किराम के साथ गए, वो पे ये नारा जरूर लगा है। और आपकी पाक आर्मी भी ये नारा लगाकर फतह के झंडे गाड़ती है। और आज आपने खड़े होके ये फलक शगाफ नारा लगाना है, और इंशाअल्लाह इस नारे के सदके सुबह फतह जो है हज़रत सत्ती की होगी। तमाम भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ, फलक शगाफ नारा हैदरी। बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। ये वो पाक हस्तियां हैं जिनके सदके अल्लाह ताला के हमारे पर बहुत बड़े इनामात हैं। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में, इस जमीन और आसमान में 18,000 मखलूक को हल किया। 18,000 मखलूक में उस पाक खाले के कुल की हमारे ऊपर खास इनायत है कि इंसान को आला करार दिया। मैं तमाम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सीटों में बैठ जाए ताकि जलसे का तसलसल जो है बरकरार रहे। तो मेरे भाइयों, ये आपको अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि आपको अक्ल सलीम जैसी नेमत देकर आपको तमाम मखलूक में से अफजल करार दिया। तो वो क्या, कौन सी नेमत है ऐसी, वो कौन सी नेमत है ऐसी जिसकी वजह से आज इंसान जो है तमाम मखलूक से अफजल है? वो अक्ल सलीम की नेमत है। कल का दिन जो है, कल का दिन आपकी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। मैं अपने प्यारे भाई, अपने मोहतरम भाई हमारे जो शहीद ग्रुप से भी ताल्लुक रखते हैं और उनके जितने भी हामी हैं, सबसे पहले उनको सलाम पेश करता हूं और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कल जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा होगा, कल आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, आप होंगे और आपका ज़मीर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी थोड़ा सा इस चीज पे गौर करना कि ताजिर इत्तेहाद ग्रुप का जो पैनल है, ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के जो सदर है, उनका क्या मंशूर है, उनके क्या सोच है। अगर आप भी समझते हैं कि उनका हक है तो फूल के ऊपर मोहर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर होने की हैसियत से चंद गुजारिशात पेश करूंगा।
हमारी कोशिश है शहीन ग्रुप साहब के जितने भी दोस्त हैं उनकी भी कोशिश है, और हम सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये क्या है अंजुमन ताजरान, इसका मकसद क्या है, इसकी जरूरत पेश क्यों आई है। जरूरत इसलिए पेश आई है कि जब तस्बीह के दाने बिखरे होते हैं तो अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। आपका इलाका, अफसोस की बात है कि मेन हाईवे के ऊपर होने की वजह से इस्लामाबाद का बिल्कुल करीब से ये इलाका है और यहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि दोनों ग्रुपों के मंशूर को देखें और हक की आवाज लगाएं, और कल हक के इंतखाब के ऊपर जो आपका ज़मीर इजाजत दे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने किसी शान पे मोहर लगानी है, मैं ये कहूंगा कि जो आपका ज़मीर इजाजत दे उस निशान के ऊपर आपने मोहर लगानी है और अपने बुनियादी मसाइल को देखकर उसका हल सोचना है। हुमा लेना इलल बलाओ नबी। मेरा वतन चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, फूल मेरा वतन, फूल मेरा वतन। सॉरी, मैं मादर चाहता हूँ सैयद मुहिब हुसैन शाह साहब से, जिनका मैंने पूरा नाम नहीं लिया। आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी। फूल है वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादी के मशहूर है आसमानों में किस्से। ये थे जनाब सैयद मुहिब हुसैन शाह साहब, जो कि ताजर इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी है। और मैं साथ साथ बताता चलूं कि राजा अमजद साहब पिंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। हम उनके इंतहाई मशकूर हैं, उनकी तालियां हो जाए। राजा अमजद तबाह के हाथों में बयान करके, राजा अमजद, राजा अमजद, अजहरुल इस्लाम सदीक, अजहर सदीक कदम बढ़ाओ, अजहर सदीक कदम बढ़ाओ। मेरे तहका पसीनों के ढाले हुए। जिस तरह के आप तमाम को पता है कि ताजर इत्तेहाद ग्रुप ने अपने अंदर तमाम बरादरान, तमाम ताजर बरादरान, शायद वो पंजाबी भाई है, उर्दू स्पीकर है, कश्मीरी भाई है, अब्बासी भाई है, सत्ती भाई है, पश्तून भाई है, और साथ साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ दिलों के चाहने वाले क्रिश्चियन बरादरी है, तमाम को इस पैदल में जगह दी है। अभी जिस शादी को मैं बुला रहा हूँ उनका ताल्लुक है क्रिश्चियन बरादरी से, और जिनको सपोर्ट कर रहे जनाब शौकत साहब, लियाकत मसीह साहब और उसके तमाम साथी। लिहाजा आप तमाम की भरपूर तालियों में मैं स्टेज पर तकरीर करने के लिए दावत देता हूँ जनाब आरिफ राजा साहब के स्टेज पे आए और आप तमाम को अपने तकरीर देने के लिए जनाब आरिफ राजा साहब। सबसे पहले मैं अब्दुल सलाम सती साहब और उनकी तमाम कबीना को और अपने मौजूद पख्तून भाइयों को जिनके नाम मैं नहीं जानता, और मेरे दीगर जलसे में जितने पंजाबी, पख्तून और मसीही बिरादरी के जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दीगर दोस्तों, ना तो कोई मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूँ
और यहाँ पे कोई मैं अपनी सियासत चमकाने नहीं आया। इस फूल की खुशबू ने इस तरह की खुशबू भेजी है कि मसीही बिरादरी चल के अब्दुल सलाम के पास आ गई है। दस 15 साल से मसीही बिरादरी तरह तरह की मुसीबतों और तरह तरह के निशानों का बाइस बनती रही है। दोस्तों, आप बहुत अजीम लोग हो। आप अपने मुल्क में रहते हुए, अपनी हुकूमत में रहते हुए इतने बड़े दिल के लोग हो कि आपने मसीहों को हमेशा अपने दिल अजीज समझा। अब्दुल सलाम सती साहब, हम आपको यह बावर कराना चाहते हैं, आज रात की शबनम सुबह इस फूल के कतरे की तरह चमकेगी और कल तेरा फूल ऐसे जगमगा उठेगा और तेरा नाम होगा। दोस्तों, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने ज़हन और अपने ज़मीर को तैयार किया जाता है। ताजर इत्तेहाद ग्रुप के मंशूर और पैनल को देखा जाता है। खुदावंद आपको कामयाब करे और आप अपने मंशूर पर डट कर रहें, हमारी ये दुआ है। और मसीही बिरादरी पूरा आपको ताउन का यकीन दिलाती है और हमेशा आपके साथ कदम बढ़ाकर चलेगी। आज भी आपने हमें याद किया, हम आज भी आपके साथ हैं, आइंदा भी आपके साथ रहेंगे। राजा आरफ मसीह जिंदाबाद, राजा आरफ मसीह जिंदाबाद, राजा आरफ मसीह कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आरफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अजहर सदीक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दोनों मिलके कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया। दोस्तों, हम आपका नहायत दिल से मशकूर हैं कि आपने हमारी बिरादरी को हमेशा याद रखा। बड़ा फख्र होता है जब हमें ऐसे जलसों स्टेज पे बुलाया जाता है। मैं खुद अपनी मसीही बिरादरी का बैनुल मज़ाहिब का प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट हूँ और दस्तांबाद, और पीस ऑफ एम्बेसडर मुझे मिला है। हमारी पूरी कमेटी, हमारे तमाम तरह के जो वसाइल हैं वो अब्दुल सलाम सती और आपके पूरे पैनल की हिमायत करते हैं। आरफ मसीह, हाथ उठा के आरफ मसीह, मसीह बिरादरी, मसीह बिरादरी, आरफ मसीह। और आइंदा और कल का दिन अब्दुल सलाम सती साहब और उनके फूल की तकदीर का दिन है। तो अभी ये मसीह बिरादरी नहीं, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो अपना कदम बढ़ाओ। इसके बाद आप हैं और फूल हैं, इस फूल की खुशबू को बढ़ाओ और फूल आप सब हो। ये सब फूल मिलके एक गुलदस्ता बनते हैं। आप सब एक फूल का गुलदस्ता हो, तो इस फूल की पहचान बनाओ। मसीह बिरादरी में इस गुलदस्ते का एक खूबसूरत हिस्सा है। और इससे ज्यादा मेरे पास मजीद इतने अल्फाज नहीं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया करूं कि आपने इस बिरादरी को हमेशा याद रखा और हम आपके मशकूर हैं। और कल इंशाअल्लाह खुदा उनके फजल से इस फूल पे मोहर लगेगी, फूल खिलेगा। माटी टोटले मकड़ो जमास्तर न डिटे दो, माटी टोटले मकड़ो जमास्तर न डिटे दो, शाहिद की बोल पाती हम अफगान पादे के दम। सनाउल्लाह हाथ, जिंदाबाद, सनाउल्लाह हाथ, जिंदाबाद, सनाउल्लाह हाथ। जिंदाबाद। खंदा दी गुल वही नमो के तो की दिया
थैंक यू पश्तून बरादरी। मेरे ख्याल में जिन लोगों के दिलों में थोड़ा भी फतूर था कि क्रिश्चियन बरादरी कहाँ पे पोजीशन की क्या है, मैं समझ वाज़ेह हो गई, मज़ीद बार करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक्स। इस पे मैं फैसल और फैसली का शुक्रिया अदा करता हूँ। फैसल के लिए तालियां हो जाए। पश्तो का शेर ऑलरेडी मैं पश्तून बरादरी के नाम डेडिकेट कर चुका हूं, मजीद वक्त लेना नहीं चाहता। अपने एक दूसरे साथी पश्तून बरादरी के एडवाइजर इस इत्तेहाद के रूही रवान, जिनका इस पश्तून इत्तेहाद में बहुत ज्यादा उनकी मेहनत है, उनका हाथ है, मैं इसके लिए दावत देता हूं स्टेज पर जनाब अख्तर अहमद ज़ई का, जिनका ताल्लुक क्वेटा रीजन से है और उनकी दो तीन दुकानें भी है। उनकी दिली ख्वाहिश पर मैं स्टेज पर उनको तकरीर करने की दावत देता हूं। मेरे मल्ला नहमद व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम आप सब ताजिर भाई को और ख़ास करके अज़हर सती साहब और उनके साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई है, साथ बुजुर्ग भी बैठा हुआ, सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप सब इस बात पे इकट्ठा हुआ है कि हमारा मार्केट का बाजार का यूनियन बन रहा है। हमारा काम है अच्छे बंदों को जिताना, उनका साथ देना, वोट देना और उनका मुताबियत करना, ये हमारा और आपका सबका हक बनता है। हाँ, ये जीत कर पूरी मार्केट तमाम दुकानदारों का मसले मसाइल हल कराना इनका हक बनता है। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आम और आप सब ने एक अच्छे इंसान का इंतखाब किया। हाँ, एक मुताबियत में एक अच्छा इंसान का होना चाहिए जो शरीयत के मुताबिक हो। आम और आप सब ने किसी बात पे माइंड नहीं करना है, अपने मिशन को आगे लेके जाना है। ये वोट आपका है, ये जीत आपका है। आप साथ होगा तो हम कामयाब होगा, अगर आप साथ नहीं है तो हमारा कामयाबी भी बेबुनियाद है। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता है। हमारा ये जो दिगर भाई बैठा हुआ है, ये भी अपना एजार का ख्वाहिश रखता है। आखिर में हम आप सबका शुक्रगुजार हो। पश्तो की शेर या माँ, आपको पता है कि हमारा इंतखाबी निशान पुल है। इस पुल के बारे में पश्तो में एक शेर पेश करता हूँ जो पश्तून भाई ने अपील किया है। नुथा सुवार हुई है शेर। राजी राजी जुमुश ख्वाल राजी, राजी राजी जुमुश ख्वाल राजी, छिदृशकार को द तरकीब दबाव बुलना। वमिनल्लाहि तौफीक। वक्त नस्ता खबर को नूरिन खड़े हुए। खुदा फरमा। शुक्रिया शेर लेके इत्तलात मिल रही है कि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। शायद इससे पहले कि हमारा जलसा इसकी नजर हो जाए, बैग से इत्तलात मिल रही है कि भाई प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए,
हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुझे तलाश किसी बेवफा की थी। अख्तर अहमद ज़ई की खूबसूरत तकरीर के बाद मैं अपने पैनल के एक दूसरे मेंबर जनाब तसव्वुर अब्बास शाह साहब को स्टेज पर आने की दावत देता हूं, जो कि हमारे पैनल के एडिशनल सेक्रेटरी भी है। लिहाजा आप हमारे भाई हैं, आप हमें इतनी सब बख्शते हैं, हम तो इस काबिल नहीं है, खाकी हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसर सा खिताब करूंगा और मेरा कुछ गला भी आज साथ दे रहा, थोड़ा आज जोश था, जज्बा था और मैं खुद नारे लगाता रहा हूँ और लगवाता रहा हूँ। क्यों? हमारा हक बनता है। ये अवाम, ये हमारे ताजर भाई, हमारे भाई, हम ये सारा जोर इन पे नहीं डालना चाहते। ये हम सबको बताना चाहते हैं कि हम आप हैं और आप हम हैं, ठीक है ना। हमसे पहले आप हैं, आपकी वजह से हमारी इज्जत है। आप होंगे तो हम होंगे, आपकी इज्जत होगी, हमारी इज्जत होगी। मैं ये थोड़ा सा एक ट्रेंड चल रहा है बाजार में, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि ये पठानों की जमात है, ये पश्तो में खिताबात होते हैं, कोई अपनी अपनी जुबान है, सब बोलते जा रहे हैं। देखिए, हम हर किस्म के तोहमात का, हर किस्म के अल्जामात तो खैर हम पे है नहीं, हम कोई मासूम नहीं है, ना बेगुनाह है, लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आपकी तस्वीरें देख के पता चलता है कि आप शरीफ लोग हैं। आपको, आपके साथ चलने को, आपको वोट, आपके साथ काम करने को हमारा दिल करता है। हमारी कुछ मजबूरियां कि हम झंडे सीनों में लगाए बैठे हैं, हमारा भी झंडा उतना ही है। ये पाकिस्तान का झंडा है, इसको हम ब्लैक मेल नहीं होने देंगे। ये हमारा भी उतना झंडा है, ये इसको निशान बना के आप वोट तो ले लेंगे, लेकिन लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं ले सकते। मैं बहुत लंबी खिताब नहीं करूंगा, दिल तो मेरा बहुत था, वक्त की कमी की वजह से मैं थोड़ा पंजाबी में खिताब करूंगा। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि इस आवाम का क्या हाल है, जिसकी अभी से जो झूठ शुरू हो गया है, फरेब और मकर शुरू हो गया है, वो की करेंगे अगे जाके, वो साढ़े केड़े काम आएंगे कि जेडे हुण नाल ही आवाम ना अंधेरे च रख रहे हैं ना, आवाम नाल धोखे कर रहे हैं ना, वो साडा अगे जाके की करेंगे। साडे उन्हां ते भले दी उम्मीद है सन। तुसी इंसाफ करो अपने पैनल दे बंदे नाल, अपने पैनल दे बंदे नाल इस तरह दी ज्यादतियां कर रहे हैं, उन्हां अगे ला के, उन्हां दे बैनर लगा के, इश्तिहार लगा के ते ना कर जनाब इतनी करिए ना सुनाना यार, क्या करे हो? असल मैं पंजाबी है तो मैं फरिए सुनाना। बस मेरी इतनी है, मैंने वो एक शेर अगले दिन पढ़ा था, वो बहुत आपने उसको पजीराई दी है। मैं और रिपीट करांगा और उस शेर में समझने वाले बनने वास्ते सारिया गल्लां खिताब तो बहुत करना सी और मेरा दिल भी बहुत सी। मेरे नाल पूरे इस इलेक्शन च मेरे नाल बहुत ज्यादा ज्यादतियां आईयां, लेकिन मैं किसी बंदे के शिकायत नहीं की है। मेरा दिल बड़ा है। तुसी हुण भी मेरे घर की जाके दीवार वेख सकते हो, मेरे घर का जंगला वेख सकते हो, परवेश शाह साहब का बैनर मैं अपने हाथ नाल लाया होता। मेरे बैनर बाजार च लगा, उसके आगे सब तो बड़ा बैनर ला दिता गया, क्यों? तस्वर शाह नजर ना आवे। मैंने अपने हाथों से सारे बाजार में स्टिकर लगाए और मेयार दे के लगाए। मैंने ना किसी कैंडिडेट की दुकान पे लगाया, ना उसके भाई की दुकान पे लगाया। मैंने आम पब्लिक की दुकानों पे स्टिकर लगाए हैं। रात को 2 बजे लगाता रहा हूँ, मैं 3:30-4 बजे सोया था। सुबह उठो वो स्टिकर इन्होंने फाड़ दिए हैं। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? हर जगह नजर आएगा। ये असल में यही बात खा गई है सबको। ये मरोड़ उठ रहे हैं दिलों में कि यार अफसोस हम तो पीछे रह गए, आपको हम तो ढूंढ रहे थे, आप पहले से निकल गए। लेकिन मैंने उनको बताया था कि मैं अपने घर में बैठा हुआ भूख था, आपकी मेहरबानी, आपने पजीराई दी, आप चाहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं
बहुत ज्यादा की बात कर रहा था। अभी भी बाजार में मेरे आज भी स्टिकर फाड़े गए हैं और मेरे सामने फाड़े गए हैं। क्यों? देखिए मेरे भाई हैं, मैं उनका एक बैनर मेरे घर के सामने लगा हुआ था। खुदा की कसम मैं किसी पे कोई मेरा बड़ापन या मैं अपने को नंबर नहीं बनाना चाहता। मैं दिन में 4 दफा उस बैनर को जाके देखता था कि किसी बंदे ने उसको छेड़ा हुआ तो नहीं है। मैं उसकी रखवाली करता था। ये मेरे पे फर्ज था कि मैं उसकी रखवाली करूं। मेरे घर के ऊपर से उसका बैनर लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन ज्यादती और अफसोस इस बात का है कि एक अदना सा और किसी को ना छेड़ने वाला बंदा उसके साथ इतनी ज्यादतियां। और मैं क्या शाह जी अगर थोड़े स्टिकर ना फटान देने की सियासत किस तरह चमकेगी। थैंक यू अच्छा आखिर च मैं शेर और सारे शेर का रुबल बाबा पूरा इलेक्शन और शेर के अगर समझ मेरा बंदा हो जरा गौर करना साथ देना शेर सुन के। पंजाबी में शेर है, किकरा ते कंडियां दी राखी नहीं कीती, किकरा ते कंडियां दी राखी नहीं कीती, जे माली भी रहा ते बागा दे रहा। किकरा ते कंडियां दी राखी नहीं कीती, जे माली भी रहा ते बागा दे रहा। सुन के इल्ला ते कावा दा पिछा नहीं कीता, इल्ला ते कावा दा पिछा नहीं कीता, शिकारी दे रहे शाइना। किसी का मेरी बात बुरी लगी हो राजे जिसदुना वर्तकीदु दुगुदुन पजे राजे जिसदुना वर्तकीदु दुगुदुन पजे किदा से वो ना वे इखलास पपुख्तनो के नो। एक मर्तबा फिर राजे जिसदुना वर्तकीदु दुगुदुन पजे किदा से वो ना वे इखलास पपुख्तनो के नो। ये थे जनाब हमारे पैनल के एडिशनल सेक्रेटरी सैयद तसव्वुर अब्बास हुसैन शाह साहब, जिन्होंने अपने चंद बुलबुला अंगेज अशार और तकरीर से मौलवी जलसा को महसूस किया। अभी हमारे एक दूसरे ताजर भाई जिनकी गली नंबर 3 में किस्तों वाली दुकान है, वो मुझे बार कह रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ा मौका दो। मैं बोला भाई हमारे दिल सबके लिए खुले, भाई आपको भी मौका दिया जाएगा। लिहाजा आप तमाम की भरपूर तालियों में मैं स्टेज पर तकरीर के लिए दावत देता हूँ जनाब अताउल्लाह उमर खेर साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपनी तकरीर से जलसा को महसूस करें। जनाब सिपाही है खैबर शिकंद, मेरा एक सिपाही है खैबर शिकंद। स्टार प्लीज इधर आ जाइए। बुजुर्गों और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब सदर मोहतरम अजहर इस्लाम सत्ती का बेहद मशकूर हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ को स्टेज पर आने की दावत मिली है। जैसा कि आप ताजर भाइयों को मालूम है कि कल का दिन इलेक्शन का दिन है और हमारे जीत का दिन है। आप ताजर भाइयों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह कल जीत हमारी मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। और पूल जीतेगा इंशाअल्लाह। अजहर इस्लाम सत्ती और साबिर खान और रवानी बाबा जो बातें आपके साथ कर चुकी है उन पर पूरे उतरेंगे इंशाअल्लाह।
थैंक यू। ये थे हमारे मौजूद ताजर भाई अताउल्लाह उमर हिंद साहब। अभी मेरे औकत में हमारे पख्तून यंग जियाला कला है, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास 2-3 अशार है, तो मैं इतने अंदाज में मौदूदी जलसा को सुनाना चाहता हूँ। हम किसी को नाराज करने वाले नहीं, हमारे दिल खुले सबके लिए। लिहाजा मैं दावत देता हूँ 2-3 पवलांगेज अशार के लिए जनाब मोहम्मद साले पठान साहब को के वो स्टेज पे आए और 2-3 अशार मौजूद जलसा को सुनाए। जनाब मोहम्मद साले पठान साहब तालियां की हो जाए। मेरा दुआ जवाब में खराब है। लाहौल बुकिया का वाला और सवारी नहीं निकलता। एक और मारो लाहौल बुकिया का और मारो। मैं सच बोलता हूँ। करम चिवशी जिहान माने बनाशी रबस्ता करम चिवशी जिहान माने बनाशी इज्जत चचाला वर्के बाबा चा बदी दुनियाशी ए खानानो या मिरानो ना माले दा बंगले बदल न पातिकम ये मगरिब खुदा खानी बदल न पातिकम। देखा आप लोगों ने हमारा जियाला किसी से भी कम नहीं, और लोग वैसे भी कहते हैं हम किसी से कम नहीं। बस सिर्फ 2 स्पीच, एक हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी की और आखिर में इस सदर इस पंडाल के मौजूद सदर जनाब इस्लाम सदर साहब की आखिरी स्पीच होगी। मौसम भी ठीक नहीं है, बिजली ने भी साथ छोड़ दिया, लिहाजा हम आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोग्राम को गोल करते जा रहे हैं। मैं हमारे पैनल के फाइनेंस सेक्रेटरी मुतनाज़ा फाइनेंस सेक्रेटरी जिसको आजकल हम मुतनाज़ा ही कह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये छोटा है, इनका आशना रिकॉर्ड ही नहीं है। भाई देखो ये छोटा है, अभी आपके सामने आएगा। लिहाजा मैं उनकी दिली ख्वाहिश पर अपने फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब आबिद अली साहब को दावत देता हूं स्टेज पर। इलेक्शन कमीशन के फैसले का दोबारा ममनू हूँ और आबिद अब्बासी साहब को दोबारा ताजर तहाज़ुर के पैनल में शमूलियत पर और उनकी बहाली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब आपके सामने ताजर तहाज़ुर के फाइनेंस सेक्रेटरी आबिद अब्बासी साहब खिताब फरमाएंगे। आबिद अब्बासी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मैं तमाम अजीज बरादरान बुजुर्गान तमाम साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोगों को तो बड़ी ही तकलीफ हो रही है कि यार ये फाइनेंस सेक्रेटरी छोटी उम्र का है, उम्र इसकी हमसे कम है, मगर आज इतना अच्छा इंतजाम उसके लिए किया गया है। वो क्यों? तो ये अंजुमन ताजरान ना ही मुतहिद, तो अगर ये मुतहिद हो गई तो हमें खुद पूछो। अगर अंजुमन ताजरान मुतहिद हो गई तो सदर अजहर इस्लाम सत्ती के पास जाएगा या किसी और के पास जाएगा? अजहर इस्लाम सत्ती के पास जाएगा। तो मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा। किसी शायर ने इस बात को कुछ इस तरह बयान किया, जरा गौर करो। मैं यूं ही नहीं कह रहा था कि नफरतें नबाल, मैं यूं ही नहीं कह रहा था कि नफरतें नबाल, अब लावा उबल चुका है तो जलजले भी तू देख। और कुछ लोग फिर भी उनके लिए एक और शेर है कि मिटा दो इन नाखुदाओं को अगर तूफान से बचना है, हजारों किश्तियां डूबी इन्हीं के इशारों पर। और मैं अपनी इलेक्शन कमीशन ताजर इत्तेहाद ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट को बहाल किया। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू छोटे, थैंक यू। باران دلقه وقت مشرف بانگه شواش سر اولاد صدر صاحب رو مالا که باران دی مشرف بانگه شواش شواش داخل غادي شمله सिर्फ आखिरी स्पीच रह गई है हमारे सदर साहब की, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहे। मजीद बहुत उन्होंने इंतजार किया। उन्हें बोलो लोगों क्या पुल बरसा रहे हो, मरी से लेके मरने को सार तक लगे हुए, बस करो। और क्या कर रहे हैं आप लोगों ने? जो कुछ करना था वो तो कर दिया। आखिर में एक शेर अजहर इस्लाम सत्ती साहब के लिए। इस चमन में फूलों की कमी तो नहीं है अजहर, इस चमन में फूलों की कमी तो नहीं है अजहर, लेकिन वो एक तुम हो जिसे हम गुलाब कहते हैं। आप लोगों की इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। इस पंडाल के फूल, इस इत्तेहाद के रूही रवा, लोगों के दिलों की धड़कन, औरतों, बूढ़ी और बच्चों की पुकार, हम सबका साथी, पठानों के दावेदार और ताजर इत्तेहाद ग्रुप के सदर और इस पंडाल की रौनक जनाब सदर जनाब अजहर इस्लाम सत्ती साहब इस वक्त पंडाल में मौजूद है। अपने कैद का भरपूर तरीके से इस्तेकबाल कीजिएगा। पर इस्तेकबाल मेरे साथ अपनी आवाज को हम आवाज करके असरार इस्लाम सकते दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी मौके अल्लाह ताला ने हमारे लिए
बारिश नहीं होती। हज़रत इस्लाम सत्य हेलो हेलो फूल आया और रहमत बरसी। वाह वाह वाह। फूल आया और रहमत बरसी। कामयाबी की निशानी आपके सामने है इंशाल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ताजर ताब ग्रुप के पैनल जिसमें हमारे सरपरस्त आला मलिक अब्दुल लतीफ साहब भाई, जिसने मेरे साथ कदम से कदम मिलकर चला, शहजाद ताज अब्बासी साहब, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और हमारे नायब सदर 5 ही है, ज्यादा नहीं है, 5 ही है, हमने 5 ही रखे हैं। हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते हैं। हम कहते हैं एक वोट भी मिले आपको सच का साथ देंगे। हाजी अकरम मुगल साहब, इफ्तिखार भट्ट साहब, आजम खान ऑफ पतंगा, साबिर खान, ताहिर महमूद अब्बासी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी पख्तूनों के रूहरवा, मेरे प्यारे दोस्त मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, शाह खालिद भाई, और पंजाबी में आपसे बहुत प्यारी तकरीर कर रहे थे और तमाम दोस्तों को उन्होंने दिल जीता। तसव्वुर बादशाह साहब और मेरे भाई पहले ही बैनर लगा रहे थे बिना मुकाबला के। और मैं आफत अब्बासी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो अपने ओहदे पे बहाल हो गए हैं। कहते हैं कि ये बच्चा है, उसको कोई समझ नहीं आती, समझ आ गया। और इसके साथ एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी फहीमुल्लाह और प्रेस सेक्रेटरी। अब मैं थोड़ी सी तफसील में चला जाता हूँ प्रेस सेक्रेटरी के बारे में। कहते हैं बानी है, हम बानी है, वो कहते हैं हम बानी है, हम कहते हैं हम बानी है। क्योंकि हमारे पास जो प्रेस सेक्रेटरी है खस्ता रहमान, वो तो आपको यहाँ पे उसने लाया है, इंटरेस्ट उसने आपकी कराई है यहाँ पे।
तो बानी तो फिर यही हुआ ना। और हमारे बुजुर्ग जो है रूहानी बाबा अब्दुल्ला रूहानी बाबा, जो प्यारे बहुत प्यारे अंदाज में पख्तून में तकरीर करते हैं और अपने पख्तून भाइयों को बड़ा मुतमईन करते हैं। मैं इन पख्तून भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलते चले, जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। जीत और हार अल्लाह के इख्तियार में है। हम नहीं कहते हम जीते हुए हैं, क्योंकि अल्लाह की लाठी पे आवाज आती है। जो हमको चैलेंज कर रहे थे आज गलियों में रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? अभी अभी स्टेज पे तशरीफ लाए हैं मेरे प्यारे भाई, वो भी मेरी तरफ बड़े जज्बाती है, राजा जफर महमूद साहब। मैं उनको वेलकम करता हूँ। और दूसरे स्टेज पे जो हमारे भाई तशरीफ रखते हैं, राजा अमजद साहब, मसूद सादिक सती साहब, और मेरे जोशीले भाई नासिर शेख नासिर भाई सरकार है, और मेरे सरदार है, राजा जफर महमूद राजू का सरदार है, राजा जफर महमूद राजू का सरदार है, राजा जफर महमूद। आगे बहुत हो चुका है, इनके लिए इतना ही काफी है। मेरे यंग मैन सोसाइटी के रूए रवा मेरे प्यारे दोस्त बड़े जज्बाती अंदाज में अपने जो कल उनको सवाल किए थे उनके जवाब दे रहे थे, चौधरी अरशद साहब, चौधरी असद वजीर साहब, और मेरे कदम से कदम मिला के चलने वाले कहते हैं कि उनको कहते हैं कि तुम खाम खाओ, जिया सती साहब। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो अकेले जंग लड़ रहे हैं, इधर अजहर इस्लाम अकेले जंग लड़ा, उधर वो अकेले जंग लड़ रहे हैं। और हमारी सोसाइटी के सीनियर नायब सदर मजहर महमूद अब्बासी साहब, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। और जो मेरे भाई यहाँ पिंडाल में तशरीफ रखते हैं, तमाम मेरे मसीह भाइयों से लियाकत मसीह साहब, पतरत मसीह साहब, और जितने भी मसीह भाई हों जिनके साथ आप वो समझते हैं उनके साथ क्या हुआ, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो 5 ही होते हैं ना। ये सामने है, ये हमारा मंशूर है, सामने है। हमने ना सदर बदला ना मंशूर बदला। अजहर साहब ये तो मंशूर की भी नकल करने वाले हैं। जो कुछ सामने है आपके सामने आकर सच की बात करता हूँ।